श्री शिवाय। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। एक शंकर जी के मंदिर में चोर चोरी करने चले गया। रात का समय, शिवरात्रि का दिन, उसको नहीं मालूम कि शिवरात्रि। दिया जल रहा था, चोरी का सामान ढूंढ रहा था। इतने से दिए में चोरी का सामान नहीं मिला तो कंधे पे जो पिछुड़ा पड़ा था उसको त्रिशूल में लपेट के आग लगा के चारों तरफ देख रहा था चोरी का सामान। इतने में शंकर जी प्रसन्न हो गए। धन्य है, आज तूने मेरे मंदिर में शिवरात्रि के दिन उजाला करा है, प्रकाश करा है, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा मैं तो चोर हूं। तो क्या हुआ, मांग ले। तो क्या मेरे को तो पढ़ा लिखा भी नहीं, मांगू तो मांगू क्या। शंकर भगवान बोले जैसा भोला मैं वैसा चोटा भी भोला। शिव जी ने कहा जा कुबेर के सिंहासन पर बैठ जा। और कुबेर भक्ता भक्ता शंकर जी के, भगवान विष्णु के पास आए। नारायण नारायण ने पूछा क्या हुआ। वो एक व्यक्ति ऊपर आया है, सा शरीर मरने पर नहीं जीते जी आया है। तो वो कह रहे कुर्सी मेरी है, कुबेर का सिंहासन मेरा। तो क्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसने भेजा। तो शंकर जी ने, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को लेकर शंकर जी के पास गए। प्रभु तुमने किसी को ऊपर भेजा। हाँ, एक चोर आया था मेरे मंदिर में, दिया लगा हुआ था, चोरी का सामान ढूंढ रहा था। मैं समझा आरती उतार रही है, त्रिशूल में अपना कपड़ा लपेट के आग लगा के देख रहा था चोरी का सामान। मैं समझा मेरा आरती उतार रहा है। तो मैंने कहा इतना भगत कहाँ मिलेगा, इसलिए मैंने कह दिया आज से तू कुबेर। तो इस कुबेर का क्या होगा। तो किसने बहुत दिन सत्ता भोग ली, इसको नीचे उतारो, चोटे को बिठा दो। जिसकी दिवाली पे तुम पूजन करते हो वो चोट्टा कुबेर, जो दिवाली पे तुम पूजन करते हो कुबेर की, वो तो चोट्टा। मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, मेरे ठाकुर जी को, अन्य देवी देवताओं को मनाने के लिए घंटों तक स्तुति करना पड़ती है। शंकर भगवान को तो ओम नमः शिवाय के एक लोटा पानी चढ़ाओ, बेलपत्री नहीं हो तो वहीं की उठा के वहीं चढ़ाओ। पानी भी नहीं हो, बेलपत्री भी नहीं हो तो फूल चढ़ा दो, फूल नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो। वो भी नहीं बजा सकते तो मुंह से बम बम बोलो और घर चले जाओ। इतना भी नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। पूरी दुनिया में एक ही तो देव है जिसका शिखर का भी दर्शन कर लो तो पुण्य प्राप्त हो जाता है, वो शंकर ही तो है, वो शिव। सारे देवी देवताओं के मंदिर में अंदर जाना जरूरी है, दर्शन करना जरूरी है। शंकर जी कह रहे मेरे मंदिर में आने की भी जरूरत नहीं, शिखर देख लो बहुत है, उतने में ही काम चल रहा है। गरुड़ पुराण पढ़ी है आप लोगों ने कभी? गरुड़ पुराण सुनी है कभी? अच्छा, कब सुनी? जब कोई निपटा। अरे बोलो तो सही। तो जब निपटने पे जो गरुड़ पुराण हुई, वो गरुड़ पुराण पूरी थोड़ी ना थी। भागवत में 18,000 श्लोक होते हैं और गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक होते हैं। और जो पंडित जी ने आपको बाची वो 1 घंटे की बाची किसी के मरने पर। वो गरुड़ पुराण का 5वें अंश का प्रेत अंक था, जो छोटा सा तुमने जो सुना था ना, वो मात्र प्रेत अंक। कभी गरुड़ पुराण पूरी पढ़ना, उसमें लिखा है 7वें अंश में कि अगर कोई जीव के प्राण छूट गए और मान लो उसने जिंदगी में किसी का भी भजन करा हो और उसके प्राण यदि छूट गए हो और उसको लेकर जाया जा रहा हो और कहीं शंकर जी के मंदिर की शिखर की छांव उसकी अर्थी पर भी पड़ जाती है तो उसका दूसरी बार जन्म नहीं होता, वो कैलाश बस जाता है, शिव के धाम चले जाते हैं। महाराज शिखर दर्शनम सर्व पाप, इसलिए हमारे यहाँ सब दूर कोई भी ब्राह्मण से पूछोगे शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, तो ब्राह्मण को बताना चाहिए कौन से शिखर का दर्शन, कौन से देवता के शिखर का दर्शन। शंकर के शिखर का दर्शनम सर्व पाप नाश। काशी में एक व्यक्ति चंदन बेच रहा था और भस्म बेच रहा था। एक अंग्रेज आ गया, काशी में अंग्रेज लोग बहुत आते हैं, विदेशी आया, उसने पूछा तो क्या लगाने का से कितने का है? 55 रुपए का। इसकी एक्सपायर डेट कब की है? जो बेच रहा था उसने विदेशी का मुंह देखकर कहा इसकी एक्सपायर डेट का तो पता ठिकाना नहीं है, पर तू लगाता रहेगा तो तेरी एक्सपायर डेट खसकती रहेगी, ये पक्का। तो इसको लगाते रहे, तू खसकता रहेगा।
शिव है। इसलिए आपने देखा होगा भगवान शिव का जब विवाह हुआ था, शंकर और पार्वती का, जब विवाह में बैठे थे दोनों गठजोड़ा बांध के, पार्वती जी का गठजोड़ा बांधा शंकर जी से और पंडित जी पूजन कराने बैठे। तो पंडित जी ने संकल्प दिलवाया। कन्यादान का जब संकल्प होता है तो पूछते हैं लड़के का नाम, क्योंकि जिसके हाथ में कन्या दे रहा है उसका नाम गोत्र तो मालूम होना चाहिए। तो पंडित जी ने बोला अमुक नाम शंकर, गोत्र शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम शंकर। इतने में तो पंडित जी को गुस्सा इतनी तेज आया। पंडित जी हिमालय राज से बोले ये कहीं से खा पी के आया है क्या? ये इसको होश मोश है छोरे को नहीं? हर चीज में शंकर बोल रहा है, इसको तुम बोलो पिताजी का नाम बताए। हिमालय राज हाथ जोड़कर बोले पंडित जी आप पूजन कराओ अब की बात। हिमालय राज ने दामाद जी से कहा जमाई साहब कृपा करिए। शंकर जी की शादी में, शिव जी की जब शादी हो रही थी तो पीछे सूर्य नारायण का बड़ा पुत्र यमराज खड़ा था। हिमालय राज यमराज को देख रहे थे और भगवान शंकर को देख रहे थे। इसलिए उनके मुख से बार बार संबोधन में यमाई निकल रहा था। इसलिए आज भी दामाद को जमाई कहा जाता है, ये जम से कम नहीं होता। आज भी इसको गुस्सा यही नाक पे रखा रहता, बिल्कुल यमराज जैसा। तुरंत जरा सा पूछो मत, हमें तो गए थे तुम्हारे यहां, तुमने पानी की नहीं पूछी। इसमें क्या रहते हैं जैसे सिंदूर चढ़ा हुआ भेरू, मुंह पे प्रसन्नता ही नहीं आती। कभी सिंदूर चढ़े हुए भेरू को देखना एक जैसा रहेगा, चेहरे पे प्रसन्नता ही नहीं लिखे बिल्कुल। अब हाथ जोड़े हिमालय राज, भोलेनाथ अब की बार थोड़ा। शंकर जी बोले, फिर संकल्प दिया। पार्वती का हाथ, नाम शंकर, गोत्र शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादा का नाम शंकर। इतने में तो पंडित जी उठ के खड़े हो गए, ऐसे की शादी मैं नहीं करा सकता, मैं जा रहा हूं। पंडित जी गए, पार्वती हाथ जोड़ के भोलेनाथ जी से बोली तुम सही से शादी क्यों नहीं कर रहे? शंकर भगवान बोले तो सही से तो कर रहे हो, तो तुम्हारे पिताजी का नाम क्यों नहीं बता रहा? तो शंकर जी बोले पार्वती को बाप होए तो बताऊंगा, तो ये कि बाप तो तुम्हारे पिताजी नहीं है। हम अब शादी कौन कराएगा? शंकर भगवान बोले तू चिंता मत कर, अब भी दौड़ के पंडित आएगा। शंकर जी ने गले में से बब्बा उतारे, जिसको छुपा के रखा था, जिस बब्बा को शादी के टाइम पर कि अंदर झोली में भर के रखा था, उसको निकाल दिया, झोली में से निकल जा। पंडित को पकड़ के ला, बब्बा जो गया पंडित की धोती में भरा है। पंडित दौड़ा और आते से मंडप में बैठकर जो पंडित जी ने मंत्र पढ़ना चालू करे, नॉन स्टॉप बोले जा। पार्वती के मर जाएगा बेचारा पंडित। इतने में शंकर भगवान बोले तू तो ब्याह कर ले, सब देखा जाएगा। तू तो अरे तो मर जाएगा, अपनी शादी के मंडप में मर जाएगा। भगवान बोले तू तो ब्याह कर। और पार्वती का हाथ पकड़ के भावल ले ली, मांग भर दी, मंगलसूत्र पहना दिया, सब कुछ हो गया। पार्वती बोले चुप कर दो, बेचारा मर जाएगा। रुकी नहीं रही, बोले जा रहा। शंकर भगवान बोले अभी रुके। शंकर भगवान ने अंगड़ाई लेके एक हाथ पंडित जी के ऊपर जो धरा, पंडित जी चुप, स्टॉप की बटन। हिमालय राज पंडित जी का तिलक करके दक्षिणा देने के लिए आए। पूछा ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं? पंडित जी बोले मेरे घर छोड़िया, बस घर छोड़, कुछ नहीं चाहिए दादा, कभी नहीं चाहिए। अब शुद्धता तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पिता कौन है? अब दादा वो शंभू के पिता ढूंढ रहे हैं, भोलेनाथ के। त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। उससे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा पिता कौन है, अब वो बताए। होता है कभी कभी किसी किसी के शुद्ध में ध्यान। एक अम्मा मर गई, उसकी हड्डियों को बटोर के लाए लाल झोली में, घर में पूजन कर रहे थे, हरिद्वार ले जा रहे थे। बच्चों से कहा प्रणाम करो। एक बच्चे ने पूछ लिया पिताजी ये इतनी सी झोली में
क्या है? पिताजी बोले हमारी अम्मा है। बच्चे बोले पिताजी अम्मा तो इतनी बड़ी थी, इतनी सी कैसे हो? बच्चे अम्मा इतनी सी। बड़ा आश्चर्य है। प्रफुल्ल भैया एक बार हम कथा करने दिल्ली जा रहे थे, विवेक विहार में कथा थी, भोपाल से बैठे तो ये कहीं से ट्रेन चल के आ रही थी, उसमें इधर की 3-3 बर्थ हमारी, सामने की 2 बर्थ उसकी। अब 2 बर्थ थी तो उसमें एक व्यक्ति नीचे सो रहा, ऊपर की बर्थ खाली, उस पर एक लाल झोली रखी। कोई बच्चा चढ़ा तो ऊपर मत चढ़ना, हमारी अम्मा बैठी। अब 2 घंटे हो गए, कहीं क्या अम्मा ही नहीं दिखी हमको। हम समझ तो गए थे। तो चाय वाला आया, उसने चाय का एक कप ऊपर रखा, एक कप नीचे पिया। भोजन लगाया ऊपर पत्तल में, भोजन ऊपर रखा, नीचे जीना। हमने पूछा भैया क्या बात है? हमारी अम्मा चली गई। तो झोली में हमारी अम्मा है, हरिद्वार ले जा रहे। अच्छा ईमानदारी से बोलना, मरने के बाद भी रिजर्वेशन कराया, मरने के बाद भी चाय पिलाता पिलाता ले गया, मरने के बाद भी भोजन कराता कराता ले गया। यदि वही अम्मा को जीते जी गंगा नहवा लाता तो मरने के बाद गंगा जाने की जरूरत ही नहीं थी, गंगा खुद आती और तार कर चली जाती। गया ही नहीं ना जीते। यहाँ तो इंतजार कर रहे कब डोकरी मरे ना कब गंगा जी ले जा। कितना सुंदर किसी ने गाया है, कभी प्यासे को पानी। याद है आप लोगों को? वाह, इस मामले में तो जोधपुर आगे महान है। अच्छा है। बादू अमृत पिलाने से, बहुत बढ़िया। बस यही कथा है और कुछ भी नहीं है। इसको ध्यान कर लो कि जीते जी सम्मान कर लो, मरने के बाद किसी ब्राह्मण को गुलाब जामुन भी खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पितर खुद तर जाएंगे। जीते जी भोजन नहीं दोगे तो मरने के बाद बामन जी माओ तो कैसे? अरे बोलो तो सही। फिर वो कबीरदास जी ने क्या गलत किया? कबीरा गंगा नहा रहा था, वहीं पे एक व्यक्ति आ गया, हाथ में पानी भर भर के छोड़ रहा था। कबीरदास जी ने पूछ लिया क्या कर रहे हो? तो क्या हमारे पूर्वजों को पानी दे रहे। कबीरदास जी ने पूछा पूर्वज कहाँ है? तो क्या ऊपर। तो क्या पानी जारी है? तो क्या बिल्कुल। कबीरदास जी ने भी हाथ में पानी लिया, खूब छोड़ा। उसने पूछा तू क्या कर रहा है? हमारे घर पे गुलाब का पौधा लगा, पानी दे रहा है। कबीरदास जी ने जैसे ही कहा तो व्यक्ति ने कहा पागल हो गया, गुलाब के पौधे में कोई पानी जाएगा? कबीरदास जी बोले जब यहीं का पानी यहीं नहीं जा रहा तो ऊपर कैसे जा रहा है? सब मेरे को भी तो सोचना पड़े। अरे बोलो री जोधपुर वाली जी जो सही है कि गलत है? कहा मतलब का जोड़ा छोड़ा क्या मतलब? शुद्धता का भाव। शंकर भगवान कुबेर को भी सिंहासन हटाकर चोटे को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो लक्ष्मी जी के साथ, महाचोट। अब इतना जब वो कुबेर को दे सकता है तो तुम कहां लगे? ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं पिता कौन है आपके? भगवान विष्णु कह रहे हैं वही। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका शिव शक्ति आस्था चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ के उपाय के बारे में। प्रयागराज महाकुंभ की जो कथा है बहुत ही भयानक और महत्वपूर्ण कथा है, जो कि गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस उपाय को बताया है और महाकुंभ में जाने वाले सभी भक्तों के लिए बहुत ही अचूक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। जो भी भक्त महाकुंभ मेले के दर्शन करने जा रहे हैं वह इस कथा को जरूर एक बार सुन ले और उसके बाद ही जाएं।